karikra yus kari gongul soy karikra yus kari gongul soy karikra yus kari gongul soy karikra। आप देख रहे हैं अपना कार्यक्रम यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉन, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और इस समय है हम जम्मू में। अगर मैं बात करूं तो ये जम्मू का जो नगरोटा है उसका बजालता इलाका है। आज हम दिखाएंगे आपको वो खेती जो हाईटेक खेती है, जो वाकई में प्रेरणा है। इन्होंने इतने लोगों को रोजगार दे रखा है कि पूछिए मत। और यहाँ जो खेती हो रही है ये परंपरा से बिल्कुल हटके खेती की जा रही है। आपको फिर बताएं, जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और दूरदर्शन के तालमेल से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका मकसद है कि केंद्र सरकार और जेकेयूटी सरकार के पास जो स्कीमें हैं, जो बेरोजगार तबके के लिए है, जो किसानों के लिए है, उसका सीधा लाभ उनको मिले। और हम वही लाभ, वही जानकारी आप तक लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जम्मू में क्या क्या हो रहा है इन स्कीमों के तहत। देखते रहिए अपना कार्यक्रम यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉप। बागवानी क्षेत्र किस तरह से काम कर रहा है उसका उदाहरण है ये बाग। केसर आम का ये बाग है। गांव है बजालता, जम्मू के नगरोटा के तहत ये गांव आता है। और इस बाग के जो मालिक हैं उनके शौक का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि बहुत दूर, मतलब सतारा से जाके इन्होंने ये प्लांट्स लाए थे ताकि ये जम्मू में एक उदाहरण पैदा कर सके। नाम है डॉक्टर उत्तम सिंह संब्याल। उनसे बातचीत करने से पहले आइए देखते हैं ये फिल्म सेगमेंट। दानवों ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। यकीनी तौर पर जिंदा दिल लोग हर हाल में तरक्की की नई मंजिलों से हमकिनार होते हैं। हाल ही में दूरदर्शन की टीम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड के हमरा जम्मू गई थी, जहां हमें ऐसी एक जिंदा दिल इंसान के साथ मुलाकात हुई जिसका नाम डॉक्टर उत्तम सिंह सांदियाल है। डॉक्टर सांदियाल एक कामयाब डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन, मेहनती और जफाकश जमींदार भी हैं। इनका ताल्लुक जम्मू जिले के बजालटा नगरोटा से है। यूं तो डॉक्टर सांदियाल सरकारी नौकरी से सबकदोशी पा चुके हैं और जिंदगी की कई रंगीन बहारें छा चुके हैं। डॉक्टर साहब ने अपने खेतों में हाई डेंसिटी प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत तरह तरह की सब्जियों और मेवों की काश्त शुरू की है। आपने करीब 100 कनाल रुकबे पर कृषि की नई नई जहतें अपनाई हैं और इसी तरह कई तरह के मेवे और सब्जियां उगाने में कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर साहब को इस हवाले से महकमे ज़राअत, महकमे हॉर्टिकल्चर और दीगर महकमों से माली मदद के अलावा तकनीकी ताउन भी हासिल कर रहा है, जिसकी बदौलत वो अपने खेतों में भारी पैमाने पर मेवों और सब्जियों की काश्त करने के अहल बन चुका है। डॉक्टर साहब ने 1 कनाल रुकबे पर एक हाईटेक पॉली हाउस कायम किया है, जिसमें वो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है और इसी तरह की काश्तकारी से शिमला मिर्च की एक बड़ी पैदावार उगाने के अहल बन चुका है। डॉक्टर उत्तम सिंह ने अपने खेतों में तकरीबन 17 कनाल रुकबे पर एक ऐसा बाग लगाया है जिसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए केसर आमों की काश्त करता है। इस जमीन में भी उसने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन फार्मिंग के तहत स्ट्रॉबेरी की काश्त शुरू की है। डॉक्टर साहब आजकल अपनी खेती बाड़ी में जदीद तर्ज के तजुर्बों को काफी अहमियत दे रहे हैं और इसी हकीकत के पस मंजर में साइंटिफिक लाइनों पर रास कल्चर तर्ज का एक फिशरीज फार्म भी कायम किया है, जो अपनी नवीयत का एक अनोखा तजुर्बा है। इस तरह आपने अपने लिए आमदनी के नए वसाइल के साथ साथ अपनी हुनरमंदी का एक आला नमूना पेश किया है। डॉक्टर साहब ने अपने इन तजुर्बों से ज़हनी तौर पर काफी प्रसन्नता हासिल की है और वो अपनी इन खुशियों का इजहार जब भी करता है तो आसपास का माहौल खूबसूरत और रंगीन देखने को लगता है। इस समय है हम जम्मू के नगरोटा के बजालता गांव में और यहाँ होना हमारा इसलिए ज़रूरी हो गया कि हम आपको ये बताएं कि जम्मू में
केसर मैंगो जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये जो बागान है ये है डॉक्टर उत्तम सिंह संब्याल का, जो रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। और केसर मैंगो की क्या खासियत है, कहाँ से इनको ये शौक पैदा हुआ, अपनी कामयाबी की कहानी ये खुद बताएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब आपको बता दें कि हमारा ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है यूज करी गोंगुल सुई करी क्रॉप, यानी कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो आपकी सक्सेस तो खैर आप एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि एक डॉक्टर प्लांटेशन की तरफ, गार्डनिंग की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गया? देखिए जी, बेसिकली तो हम सब गांव से रहने वाले हैं जी। और हमारी वैसे भी काफ़ी ज़मीनें हैं और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी थी। तो प्रीमेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट ली मैंने और मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो क्लोज टू नेचर भी हो और एट द सेम टाइम जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सके और फ्रूट ट्रीज लगाए जाएं, जिससे कि लोकल जो हमारा फार्मर है वो भी इससे कुछ अपना दरगुजर अच्छे से गुजार सके। तो बस उसी शौक से हमने फिर प्लांटेशन शुरू की। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, सारा ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड्स हम नहीं इस्तेमाल करते हैं और ये बस उसी तरीके से हमने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पहले हमने ये हाई डेंसिटी मैंगो ऑर्चर्ड लगाया जी। इसके बाद हमने हाई डेंसिटी मौसमी ऑर्चर्ड लगाया, फिर इंटरक्रॉपिंग में स्ट्रॉबेरीज वगैरह वगैरह सब चीज़ें की। टोटल कितनी लैंड में आपने ये जो मैंगो ट्रीज हैं ये लगाए हैं? ये है अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो ऑर्चर्ड। ये 8 कनाल में 500 पेड़ लगता है। तो हमने 1200 पेड़ लगाए हैं। सो लगभग कुछ 16-17 कनाल में ये। सो ये सारा जो है 5 फुट के डिस्टेंस पे है और इसमें सारा जो है माइक्रो ड्रिप इरिगेशन से हम इसको पानी देते हैं। कोई फ्लडिंग ऑफ वाटर नहीं है और इसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो मेजर फैक्टर है। आने वाले टाइम में पानी की बहुत, जैसे हम सुनते हैं और जो हम पढ़ते हैं, बड़ी किल्लत होने वाली है। तो इसलिए वो भी ध्यान में रखते हुए हमने माइक्रो ड्रिप इरिगेशन इसमें लगाया है, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन एक नेचुरल फिनोमेना आता है। इस आम की खासियत, हमने सुना ये केसर आम है, इस आम की खासियत के बारे में बताइए। केसर और अल्फांसो 2 वैरायटीज़ हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा फेमस हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो केसर फर्स्ट टाइम J&K में इंट्रोड्यूस किया तो वो सबसे पहला इंसान मैं ही हूँ जिसने केसर लाया यहाँ पे। और केसर का ये है कि जो भी कोई केसर आम फार्मर लगाता है, एक तो ये हाई यील्डिंग है, इसका पौधा छोटा रहता है और इसका जो फल है वो काफ़ी मार्केट में उसकी प्राइस बड़ी अच्छी मिलती है। तकरीबन कोई 1000 रुपया पर केजी के हिसाब से जाता है और इसका प्लांट का साइज़ भी छोटा रहता है और ये 3 साल में जो है 3-4 साल में अपना फुल ग्रोथ में आ जाता है और इसका प्लांट जो है 8 से 10 फुट के उसमें रहता है। और हमने लगाया है अभी तक और हमारा जो सक्सेस रेट है, मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2 या 3% है। क्या बात? वो भी जो पेड़ कोई जिनकी मोर्टेलिटी हुई है वो तेज विंड प्रेशर की वजह से हुई, जो टूट गए हैं। अदरवाइज दिस सॉइल है, इस जमीन ने अच्छी तरह से इसको टेकअप किया। ये आपने प्लांट कहाँ से लाए हैं? ये प्लांट मैम एक पुणे के आगे एक जगह है सितारा। तो सितारा में मैक्सिमम जो है केसर की प्लांटेशन है और वहाँ पे जो इंडिया में सबसे बड़े केसर फार्म्स हैं वो नीटा अंबानी के फार्म्स हैं। तो ये स्पेशली मैं यहाँ से ट्रैवल करके गया सितारा में। ये एक पैशन की बात थी कि ओरिजिनल हमें चाहिए था एक केसर। तो वहाँ पे फिर उनको बड़ी रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमें मदर ब्लॉक से ये प्लांट्स बना के दिए और फिर हमने पूरा ट्रक लोड करके वहाँ से ये 1200 प्लांट लेके आए। एंड वी वर द फर्स्ट वंस टू, मतलब हम पहले हैं जिन्होंने ये केसर स्टार्ट किया है यहाँ पे। आपने कोई फ्रूटिंग ली अभी तक? हमने भी सिर्फ 25% प्लांट्स की फ्रूटिंग ली थी। देखने के लिए कि इसकी कैसी फ्रूटिंग आती है, क्या साइज ठीक रहता है और इसका टेस्ट ठीक रहता है। तो वो काफ़ी बढ़िया गया और हमने तो कम से कम 1-1.25 लाख का तो वो 25% ही बेचा है इसका। लोग यहीं से आगे ले जाते थे। और ऑर्गेनिक है, इसमें कोई स्प्रे नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसलिए ये अच्छी क्रॉप है। तो इंटर क्रॉप की बात करें, हमने कैश क्रॉप लगा के रखी है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी। ये मैडम जब तक ये प्लांट्स जो हैं 6-7 साल के हो जाएंगे उसके बाद इंटर क्रॉपिंग नहीं होगी। अच्छा। जब तक ये 6-7 साल के नहीं होते हैं तब तक बीच में स्पेस है, उसमें इंटर क्रॉपिंग करके हमने इसमें स्ट्रॉबेरी लगाई है। अच्छा। और
आम के साथ साथ स्ट्रॉबेरी का भी फल जो है हमें साथ साथ में मिलता रहेगा, कम से कम 5-6 साल। उसके बाद जब ये बड़े हो जाएंगे फिर इनकी जो ब्रांचेज हैं वो साइड में चले जाएंगी और फिर इंटरक्रॉपिंग नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारे दर्शकों को कितने लोग आपके पास काम करते हैं? इस वक्त तो कम से कम 15 से 20 लोग हैं जो इस सारे प्रोजेक्ट में या फार्मिंग में एम्प्लॉयड हैं और वो सारे गांव के ही आसपास के लोग हैं। तो और बेसिकली सबका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है, तो उनको हम ये एम्प्लॉय भी करते हैं, प्लस उनको वो ट्रेन भी हो जाते हैं और कुछ लोग अपने घरों में जाके भी ये कोशिश करते हैं कि इसी को फॉलो करने की। और कई उन्हें क्रॉप भी लगाई है, स्ट्रॉबेरी लगाई हैं, इस तरीके से उनको भी फायदा रहता है। तो सर आजकल जो यूथ है ना, पढ़ा लिखा तो है, उसका एक मेन मकसद है कि बाहर की तरफ जाने का लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ज़मीन अगर है तो उसको चलो कुछ नहीं तो बेचो और निकलो। ऐसे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आज अगर पढ़ लिख के हर आदमी ये सोचे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ना ही गवर्नमेंट इन्हें जॉब प्रोवाइड कर सकती है। आने वाले टाइम में अगर पढ़ा लिखा आदमी है, उसका बेसिक IQ ठीक है और उसके पास अगर लैंड होल्डिंग है, तो इससे अच्छा तो काम कोई नहीं है। एक तो आप नेचर के पास रहते हैं और आप जो अपना फल सब्जी उगाते हैं वो, लेकिन उसको करना पड़ेगा साइंटिफिक तरीके से, जो पढ़ा लिखा यूथ है वो उसको ज़्यादा बेहतर कर सकता है। और उसमें जितना फ़ायदा है और जितनी वो इसमें आमदन कमा सकता है, शायद वो नौकरी में इतनी आमदन नहीं कमा पाएगा। और वो यूथ जो है वो आगे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। सो ये एक चेन रिएक्शन है, एक के बाद दूसरा दूसरे। सो ये लोगों के लिए, यूथ के लिए बड़ा अच्छा मौका है। और इस वक्त गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी लुक्रेटिव आई हैं, इतनी सब्सिडी है कि अगर इस वक्त मौका ये हाथ से गंवाएंगे तो शायद ये दोबारा उनको चांस नहीं मिलेगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने खुद कहा, आपको भी फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये एक चेन चलती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि रोज़गार देना एक चेन तरह से चलता है कि आप खुद के लिए कमा रहे हैं, आपके ऊपर कई परिवार जो हैं वो पलना शुरू हो जाते हैं, आप प्रेरणा बनते हैं। वैसे भी बागवानी विभाग जो है वो इस तरफ पूरा पुरजोर काम कर रहा है कि जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको बचाया जा सके, और ये सबसे बेहतर काम है जो ऑर्चर्ड्स लगाना, बाग लगाना। देखते रहिए अपना ये कार्यक्रम, यूज़ करी गोंगुल सुई करी क्रॉ। एक्सपेरिमेंट कोई कोई ही कर पाता है, और जो एक्सपेरिमेंट करता है ना, वही कामयाबी की कहानी गढ़ता है। डॉक्टर उत्तम सिंह संब्याल, इन्होंने केसर मैंगो पे तो एक्सपेरिमेंट किया ही है, लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां आपको जानकर खुशी होगी कि जम्मू के इस पॉली हाउस में उगाई जा रही है पीली और लाल शिमला मिर्च। कहाँ से आइडिया आया? क्योंकि ये मार्केट वैल्यू इसका काफ़ी है, बहुत महंगी बिकती है। तो डॉक्टर साहब ने इसको उगाने का आइडिया कहाँ से लाया? आइडिया क्या है कि मैम, हमने सोचा कि नई चीज़ है, इसको ट्राई किया जाए जी। और हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। हाँ। तो जिसमें हम ये चाइनीज़ और ऐसे वाले जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वो देते थे। तो ये हम कोई 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो रेड एंड येलो कैप्सिकम लाया करते थे। अच्छा। तो हमने सोचा कि क्यों ना कैप्सिकम अपनी उगाई जाए। फिर हमने ये पॉली हाउस बनाया। ये फैन एंड पैड पॉली हाउस कहते हैं इसे। ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इजरायली टेक्निक है। अच्छा। और इसमें भी सारी माइक्रो ड्रिप इरिगेशन लगी है। और ये सॉइललेस उस पे हमने ट्राई किया है। बिल्कुल हम देख रहे हैं ये जो आपने लगाया। हाँ, ये कोकोपीट पे लगा मैम। अच्छा। और ये देखें आप, ये एक सैंपल है। हाँ। ये अभी तैयार हो रही है। ये एक सैंपल है येलो कैप्सिकम का। अच्छा। तो इसमें रेड भी आएंगी, येलो भी आएंगी, ग्रीन भी आएंगी। अच्छा। तो जब एक बार ये तैयार हो जाती है तो इसकी मार्केट बहुत है। इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी है और ये 400-500 रुपये पर केजी बिकती है। तो ये हम अपने रेस्टोरेंट में भी यूज़ करेंगे और हम मार्केट में भी देंगे। अभी तो आपने ट्रायल बेस किया है? जी। हाँ। अच्छा। ये ट्रायल बेस पे किया है और इसकी अच्छा सक्सेस रेट है। और इसकी हेल्थ आप देख ही सकते हैं कैसी है। तो आने वाले टाइम में इसको हम और भी लार्ज स्केल पे करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आपने जगह जगह बीच में ना तख्तियां लगा रखी हैं, बोर्ड्स लगा रखे हैं। ये किसके लिए? पेस्टिसाइड्स? हाँ, ये स्टिक-ऑन्स होते हैं। जो भी छोटा मोटा पेस्ट उड़ के इनको आता है बैठने के लिए, तो वो इसके ऊपर येलो कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो भी उसमें आके बैठता है वो वहीं चिपक जाता है। और इसमें भी जो है हम स्प्रे नहीं करते हैं। हम इसमें जो है अपना दशपर्णी अर्क एक ऑर्गेनिक स्प्रे अपना बनाते हैं, वही स्प्रे करते हैं। सो दिस इज फ्री ऑफ ऑल पेस्टिसाइड्स। ये दशपर्णी अर्क के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। दशपर्णी अर्क मैडम ऐसा है कि आप
एक ड्रम लेते हैं जिसमें आप 10 किस्म के पत्ते डालते हैं। 10 पर्नी मीन्स 10 टाइप्स ऑफ लीव्स, जिसमें नीम के पत्ते हैं, आक के पत्ते हैं, टबैको के पत्ते हैं, केले के पत्ते हैं और बिल के पत्ते हैं। 10 प्लांट्स के पत्ते होते हैं और इसमें रेड चिलीज डालते हैं, इसमें लहसुन डालते हैं, अदरक का वो पेस्ट डालते हैं और थोड़ा बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं और मोलेसिस डालते हैं। फिर इसको 10 दिन 15 दिन के लिए रहने देते हैं। ये फर्मेंट होके वो एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको फिल्टर करके आप स्प्रे करते हैं और इससे कोई भी पेस्ट जो है आपकी क्रॉप को खा नहीं सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये आपने जो क्रॉप लगाई है, ये शिमला मिर्च की, ये कैप्सिकम की, ये कब लगाई है आपने? ये तो बस कोई 2.5 महीने पहले लगाई है। तो ये कब तक देती है ये? बस ये तैयार हो गया, बस 2.5 महीने में, ये 3 महीने में तैयार है। अच्छा। अब ये बस अनदर 10 डेज ये मार्केट में जाना शुरू हो तो जाए। कब तक चलता है ये? ये चलेगी 1 महीना 1.5 महीना चलेगी। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद फिर रोटेशन करेंगे, फिर इसको हम सीडलेस को कम्बर लगाएंगे। फिर आप रोटेट करते सकते हैं। गर्मियों में जो ही गर्मी का मौसम आएगा तो सीडलेस को कम्बर शुरू हो जाएगा इसमें। अच्छा। और उसकी भी बड़ी अच्छी मार्केट है। आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि आपने यहाँ फैन और पैडिंग का सिस्टम रखा है। फैन एंड पैड भी मैडम एक ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पॉली हाउस है, जिसमें एक तरफ फैन लगे रहते हैं, एक तरफ पैड लगे रहते हैं। पैड्स के ऊपर पानी गिरता रहता है और फैन चलते हैं तो वो सारा इसके ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अच्छा। अगर बहुत गर्मी होगी तब भी ये टेम्परेचर मेंटेन करेंगे बिटवीन 18 to 25, और अगर बहुत सर्दी होगी तब भी ये मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये सारा पॉलीथीन पॉली हाउस उसी का बना हुआ है, तो काफ़ी सन लाइट एब्जॉर्ब करता है। सो ये हर सीजन में आपको अच्छी वेजिटेबल्स उगाने का मौका देते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी कि कृषि के साथ जब विज्ञान जुड़ता है ना, तो वो कृषि विज्ञान जो आपको पैदावार देता है वो उत्तम ही होती है। जी बिल्कुल मैम। अब आप ये देखिए, ये जो पॉली हाउस है ये आधे कनाल की से भी कम में है। और जो हम क्रॉपिंग इससे लेंगे, जो फ्रूटिंग इससे लेंगे, जो आप ओपन में लगाएंगे, वो आप अगर 6 कनाल में 5 कनाल में भी लगाएंगे तब भी इसकी यील्ड उससे ज़्यादा रहेगी। सो आज की डेट में जो भी कोई नया एंटरप्रेन्योर इसमें आना चाहता है, वो जो भी ये क्रॉपिंग ये भी जो करना चाहता है फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो टेक्नोलॉजी को ज़रूर अपनाए। इसीलिए पढ़े लिखे जो यूथ है वो इसमें ज़्यादा आना चाहिए, ताकि उनको दे कैन कंबाइन कर सकें टेक्नोलॉजी और साइंस को। अब यूथ की बात कर रहे हैं, लेकिन यूथ ना डर जाता है कहीं कि खर्चा ज़्यादा ना हो जाए, प्रॉफिट कम ना आ जाए, तो नई चीज़ है, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं। अगर साइंटिफिक तरीके से की जाए और डिपार्टमेंट आज की डेट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हर एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी दे रही है। अगर आप पॉली हाउस लगाना चाहते हैं उसमें भी सब्सिडी देगी। आपने कोई उसमें लगाना है, कोई आपने सीड सैपलिंग्स लेने हैं, कुछ लेना है, हर एक चीज़ में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। ये राइट टाइम है यूथ के लिए और इस फील्ड में आने के लिए, और इस वक्त मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं वो इससे। आप तो खुद डॉक्टर हैं, साइंस नोइंग हैं, और आप ये बताइए कि डिपार्टमेंट कितना सहयोग करता है? आज की डेट में डिपार्टमेंट्स हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब जो हैं ये बहुत प्रोएक्टिव हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कुछ समय में इतने प्रोएक्टिव भी नहीं थे और इतनी शायद पुश भी नहीं थी उनको गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पुश किया है और डिपार्टमेंट भी बहुत एक्टिवेट हो गया। डिपार्टमेंट्स ने जो ऑफिसर्स हैं वो खुद बड़े साइंटिफिक तरीके से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं फार्मर्स को, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। और हर एक चीज़ के ऊपर इंसेंटिव है, सब्सिडी है। इससे अच्छा मौका तो मेरे को लगता है कभी आज तक आया नहीं है। अब आगे इससे और भी अच्छा मौका आएगा, आई थिंक, जिस तरीके से चल रहा है। जिनके पास कम ज़मीन है, 2-4 कनाल, ऐसे युवाओं के लिए मैसेज? उनके लिए यही है कि वो जो भी करें वो एग्जॉटिक फार्मिंग करें। आज की डेट में अगर जो भी युवा इसमें पैसे कमाने चाहते हैं वो एग्जॉटिक फार्मिंग करके एग्जॉटिक वेजिटेबल्स लगाएं, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस आपको मिलेगी वो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की मिलेगी। जैसे कुकम्बर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, बॉक चॉय आ गया, जुकीनी आ गया। सो ये इस तरीके की जो नई क्रॉप्स हैं वो लगाएं और इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है लोगों को। कम ज़मीन में ज़्यादा फ़ायदा। डॉक्टर उत्तम सिंह ने एक मिसाल कायम की है। उत्तम बनिए आप भी, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स लगाइए। अगर ज़मीन छोटे उस पर है तो घबराइए मत, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। डिपार्टमेंट आपके साथ है, हिम्मत आप में खुद होनी चाहिए। देखते रहिए अपना कार्यक्रम यूज़ करी गोंगुल सुई करी क्रॉप। कहते हैं
उत्तम वो होता है जो सबसे श्रेष्ठ होता है। डॉक्टर उत्तम सिंह के फार्म हाउस में है हम। केसर आम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, अपने बागान में लगाया है। दूसरा आपने देखी सब्जियां। अब हम आपको दिखाएंगे इनका एक नया कारनामा, वो है ये फिशरीज का, अपनी तरह का। मैं कह सकती हूँ शायद हमारे पूरे यूटी में अपनी तरह का ये एक अपना अलग ही प्लांट है। तो चलिए इन्हीं से जानेंगे कि क्या है खास इसमें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। आपका जो हमने कारनामा देखा ना अभी तक, जो कामयाबी की कहानी देखी है ना, वो अपने आप में बोल रही है। वो सब्जियां, ये क्या बोलते हैं, केसर आम, उसमें जो फार्मिंग की है स्ट्रॉबेरी की, और अब आप लेकर आए हैं हम यहाँ फिशरीज वाले उसमें। तो ये कुछ डिफरेंट तरह का है। हमारे दर्शकों को जरा इसकी जानकारी दीजिए। मैडम, इसको कहते हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। क्लोज कल्टीवेशन, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रादर। तो जो हमारे ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग करते थे पहले, बड़े बड़े वो पॉन्ड्स बना के ओपनली उसमें ओपन फिश रखते थे उसमें, लेकिन उसमें लागत ज़्यादा आती थी, प्रोडक्शन कम होती थी, फिर उसमें लॉसेस ज़्यादा रहते थे और साल की एक क्रॉप लेते थे। ये है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, ये इजरायली टेक्निक है। इसमें आप देख रहे हैं सारे ये ओवरग्राउंड टैंक्स बने हैं और इसमें हमने सिर्फ ये जो रिवर राफ्टिंग वाला तिरपाल है वो डाला है और एक साथ में थिन लेयर आपने देखें बाहर इसमें स्पॉन्ज की डाली है और इसके बीच में ये एयर चैनल्स लगाई हैं जिसमें कि फिश को जो है 24/7 एयर हम इसमें पंप करते हैं, क्योंकि ये क्लोज वो है और इसमें पानी चेंज नहीं करना है। आपने एक बार पानी भर दिया फिर आपने इसको पानी को चेंज नहीं करना है, ये वाटर कंजर्वेशन भी है। ये भी इजरायली टेक्निक है और इसको कहते हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। डॉक्टर साहब, ये आइडिया, क्योंकि आम का तो आपने हमें बता दिया और बहुत अच्छा है, क्योंकि आज पेड़ कट रहे हैं लेकिन आप पेड़ों को लगाने की तरफ बढ़ावा दे रहे हो। एग्जॉटिक वेजिटेबल्स भी हमने देखी, वो भी आपने डिफरेंट एक आइडिया जो है वो दर्शकों को बताया, इंट्रोड्यूस किया है हमारे जम्मू में। अब ये बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया? बस पैशन समझ लीजिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग बेसिकली ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैं कहूँ, जिसमें आप ऑर्चर्ड लगा लीजिए हाई डेंसिटी, आप उसमें इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, आप एक्जॉटिक वेजिटेबल लगा लीजिए, आप एक छोटा सा फिशरीज का यूनिट लगा लीजिए, उसमें आप लाइव स्टॉक रख लीजिए, उसमें आप पोल्ट्री रख लीजिए, ताकि जब फिशरीज का फिश का सीज़न ख़त्म हो जाए आपकी पोल्ट्री चल पड़े, जब आपका पोल्ट्री का काम कम हो जाए आपका एक्जॉटिक वेजिटेबल चल पड़े, जब एक्जॉटिक वेजिटेबल का ख़त्म हो जाए तो आपका ऑर्गेनिक फ्रूट्स का चल पड़े, हाई डेंसिटी मैंगो का चल पड़े। सो उसमें यह है कि जो फार्मर है उसको राउंड द ईयर उसको जो है इनकम हो, इनकम ये उसको कितने एरिया में आपने लगा के रखा? ये आधे कनाल में है मैडम। आधे कनाल में कम से कम भी 11 से 12 टैंक लगा रखे हैं। अच्छा। और एक टैंक में कम से कम भी 4 से 5 क्विंटल फिश में इसमें निकलती है। बात अगर लागत और आय की करें तो क्या वेरिएशन है? नहीं, इसमें तो काफ़ी फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करना पड़ता है। इसमें रोज़ सुबह इसका टेम्परेचर, इसमें नाइट्रोजन, अमोनिया सारा चेक करके उसको मेंटेन करना है और इसमें जो ऑक्सीजन है वो राउंड द क्लॉक चलते रहनी चाहिए। और कोई बस ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, लेकिन यह है कि प्रॉफिट काफ़ी है इसमें। तो डिपार्टमेंट जो है वो कितना हेल्पफुल रहता है? हाँ, इसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडी रखी है और मैं तो फर्स्ट वन था यूटी ऑफ JNK में जो बायोफ्लॉक का जो लगाया था यूनिट। तो अब तो काफ़ी लोग लगा रहे हैं और डिपार्टमेंट भी काफ़ी उनको इंसेंटिव भी दे रहा है और काफ़ी उनको प्रोत्साहन भी देते हैं कि आप लगाइए। काफ़ी अच्छा है। मार्केट वैल्यू क्या रहता है? अच्छा रहता है जी, काफ़ी अच्छा रहता है और ये 6 महीने के अंदर ही आपको जो है इसका यील्ड मिल जाता है। ओके। हमारा जो युवा है जिसके पास इतनी ही जगह है उसके लिए क्या संदेश है? उसके लिए बड़ा अच्छा है। आधे कनाल में आप 10 से 12 टैंक लगाइए और एक टैंक जो है आपको कम से कम 5 क्विंटल फिश देगा और 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो पर केजी फिश जाती है। तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा कितना फ़ायदा उसको रहेगा। डॉक्टर उत्तम सिंह के बारे में हम कह सकते हैं कि ये वन मैन आर्मी है। एक ही खेतर में इन्होंने इतना काम किया है, एक ही फील्ड में प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिशरीज है और ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर युवाओं के लिए उभरे हैं। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि काम करिए। बहुत सारी इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी सब्सिडी है डिपार्टमेंट के पास, काम आपको करना है। देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम यूज करी गोंगुल सुई करी क्रॉप। Soy Caricra. दूरदर्शन पे
एक टैगलाइन चलती थी, मेरे देशे दा शलैपा मेरी अखी कन्ने दिख, मेरे देशे दी कामयाबी मेरी अखी कन्ने दिख। दर्शकों, आपने देखा कि जम्मू में किस तरह से काम हो रहा है, किसान कितना हाईटेक हो गया है। श्रेष्ठता सिर्फ नाम में नहीं होती है, श्रेष्ठता होती है काम में। और डॉक्टर उत्तम सिंह संब्याल ने साबित किया है कि जब कर गुजरने की चाह हो, कोई काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। परंपरा से हटकर खेती कर रहे हैं, हाईटेक खेती कर रहे हैं और वो उगा रहे हैं जिसकी कल्पना हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, इन्होंने कर दिखाया है। आपको बताएं, ये कार्यक्रम यूज करी गोंगल सोई करी क्रॉ, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और दूरदर्शन के तालमेल से पेश किया जा रहा है। और आपने देखा कि किस तरह कामयाबी की कहानियां किसान गढ़ रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। आज का ये अंक यही समाप्त करने की मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। युस करि गोंगुल सुई करि क्रा, युस करि गोंगुल सुई करि क्रा, युस करि गोंगुल सुई करि क्रा, युस करि गोंगुल सुई करि क्रा। पता है, लोग अक्सर